So, in EVS part 2, we are going to start chapter number 1, Maharashtra before Shivaji, on page number 1. शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन. शिवाजी महाराज एक बहुत महान व्यक्ति थे. वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रिवरेंस. पॉम्प का मीनिंग होता है थार्ड बाट से कोई भी चीज सेलिब्रेट करना, एंड रिवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, ऑनर से. ठीक है, अब हम हर साल शिवाजी महाराज जी का बर्थडे बहुत थार्ड बाट से और श्रद्धा से सेलिब्रेट करते हैं. इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है. ये हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन होता है. यू सिंग सॉन्ग एंड पोवाडास इन हिज ऑनर. और हम इस दिन सॉन्ग बोलते हैं, पोवाडास गाते हैं. पोवाडास मीन्स ये होती है मराठी कविताएं. ठीक है, मराठी पोएट्रीज होती है पोवाडास, हम जो शिवाजी महाराज के ऑनर में गाते हैं. ठीक है, यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. और हम उनकी जय जयकार भी करते हैं. जब शिव जयंती होती है उस दिन हम पोवाडास गाते हैं एंड बहुत थार्ड बाट से उनका जन्मदिन जो होता है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, एंड शिवाजी महाराज की जय जयकार भी करते हैं. हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? ये शिवाजी महाराज कौन थे? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? ऐसा कौन सा महान कार्य था जो उन्होंने किया था जिसकी वजह से हम हर साल उनका बर्थडे इतने पॉम्प एंड रिवरेंस से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब थर्ड बाट से सेलिब्रेट करते हैं. तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. देखो, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वॉज दैट ऑफ द मिडविल पीरियड. मतलब यह मध्ययुगीन काल की बात है जिस टाइम पे शिवाजी महाराज थे. ठीक है, इन दोज डेज मोनार्की और द रूल ऑफ किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर. मोनार्की मतलब राजतंत्र, रूल्ड बाय किंग्स, एंड प्रिवेल्ड मतलब सुपीरियर. मतलब उस टाइम की बात है, मध्ययुगीन काल की बात है. उस टाइम पर राजाओं का शासन चलता था. ठीक है, हर तरफ राजाओं का ही शासन चलता था. मैनी ऑफ द किंग्स pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. और बहुत सारे ऐसे राजा थे जो जनता का कुछ भी ख्याल नहीं रखते थे, जनता के बारे में ना सोच के खुद के ही बारे में सोचते थे. ठीक है, बट इवन दोज डेज देयर वेयर सम किंग्स who looked after the welfare of their subjects. बट कुछ ऐसे भी राजा थे जो जनताओं के बारे में सोचते थे, जो जनता का मतलब हम जैसे लोगों का सबसे पहले विचार करते थे, हम जैसे लोगों के बारे में सोचते थे. ठीक है, बट कुछ राजा जो ऐसे थे वो खुद के ही बारे में सोचते थे, खुद के ही वेलफेयर के बारे में सोचते थे. The Mughal Emperor Akbar in the north and the Emperor Krishnadevaraya of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. ठीक है, मतलब जो नॉर्थ के राजा थे, सम्राट थे, कौन? अकबर. और जो साउथ के सम्राट थे कृष्णदेवराया, वो क्या थे? बहुत ज्यादा फेमस थे. ठीक है, किस लिए फेमस थे? बेनिवलेंट रूल मतलब सोशल ड्रीमर थे, मतलब लोगों की भलाई करने वाले लोग थे. ठीक है, सोशल ड्रीमर थे. लाइकवाइज शिवाजी महाराज अल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे. ठीक है, ठीक उसी तरह उन्हीं की तरह हम शिवाजी महाराज जी को भी आज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र. शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था? स्वराज्य की स्थापना करी थी. इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना करना. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, अवर ओन रूल. ठीक है, स्वराज्य मीन्स खुद का ही रूल चलना. ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब राजाओं का शासन न चलना. ठीक है, तो शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना करी थी. कहां पर? महाराष्ट्र में. फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री. ठीक है, 400 साल पहले की बात है. महाराष्ट्र जो था वह फ्री नहीं था, मतलब उसे किसी भी चीज का फ्रीडम नहीं था. अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. ठीक है, बहुत सारा जो पोषण था इसका महाराष्ट्र का, वो किसके अंडर आता था? निजाम शाह एंड आदिल शाह के अंडर आता था.
These two sultans had divided महाराष्ट्र among themselves. ठीक है, तो पूरा महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र जो था वो इन दोनों सुल्तान ने क्या किया था, डिवाइड किया था. ठीक है, दे वेर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक. लिबरल का मीनिंग होता है दानशील, चैरिटेबल. ठीक है, वो जो थे सुल्तान वो क्या थे, चैरिटेबल नहीं थे, दानशील नहीं थे. ठीक है, वो उनको लोगों के ऊपर कुछ भी दया नहीं आती थी. ठीक है, दे ऑपरेस द पीपल ओवर हुम दे रूल. ठीक है, वो लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाते थे, जिनके ऊपर वो शासन करते थे उनको वो बहुत तकलीफ देते थे. ठीक है, कौन, ये सुल्तान. दे वेयर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे. दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द पीपल सफर्ड एंड वर हरेस्ड. मतलब वो जो दो सुल्तान थे वो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था, जो लोग थे, जो जनता थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी. ठीक, हरेस्ड मतलब परेशान करना. अब आगे सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था कि शिवाजी महाराज जो थे वह बहुत महान व्यक्ति थे. ठीक है, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी मतलब शिव जयंती आप लोग मतलब हम सब महाराष्ट्र में बहुत ठाट बाट से क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. आपको तो पता ही है कि शिव जयंती हम कितने मतलब कितने हैप्पीनेस से विथ रिस्पेक्ट हम सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन हम शिवाजी महाराज जी की जय जयकार करते हैं, उनके फोटो को हार वगैरह चढ़ाते हैं ना, और मराठी पोएट्री भी करते हैं. ठीक है, और अब हमें समझना है कि हम शिव जयंती इतने धूमधाम से क्यों बनाते हैं. ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है. ठीक है, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. देखो, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ में देखा था कि जो शिवाजी महाराज थे तो वो जो टाइम था वो मध्ययुगीन काल था, और उस टाइम पे क्या होता था, उस जमाने में उस टाइम पे क्या होता था, जो राजा थे, ठीक है, राजाओं का शासन चलता था. मतलब राजा जो थे वो प्रजा के लिए, प्रजा मतलब कौन, हम जैसे लोग, और हमारे भी ऊपर सुपीरियर कौन रहता था, किंग रहता था. ठीक है, तो किंग का ही पावर चलता था. तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे किंग थे जो प्रजा की तरफ मतलब जो पीपल्स थे वहां पे रहने वाले, ठीक है, प्रजा की तरफ क्या करते थे, ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से प्रजा जो थी मतलब जो कॉमन पीपल्स थे उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था. ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसे कुछ राजा थे जो बहुत अच्छे थे, जो लोगों की भलाई के लिए भी सोचते थे, और उन अच्छे राजाओं में एक नाम शिवाजी महाराज जी का भी है. ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था किसका, स्वराज्य का. मतलब उन्होंने स्थापना की थी, स्वराज्य की स्थापना करी थी. अब स्वराज्य मीन्स क्या होता है, अपना राज्य. मतलब पहले क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताई हूँ इसके पहले कि पहले जो था वो राजा हमारे ऊपर शासन करते थे. ठीक है, फिर ये सारी चीजें किन्होंने नोटिस की, शिवाजी महाराज जी ने नोटिस की, एंड नोटिस करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपना स्वराज्य खुद स्थापित करेंगे. मतलब हमारे ऊपर किसी का भी शासन नहीं होगा, हम खुद के मर्जी से ही क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र था, ठीक है, शिवाजी महाराज आने के पहले मतलब शिवाजी महाराज जी का जन्म होने से पहले महाराष्ट्र की क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी हमारे महाराष्ट्र की. तो क्या था, जो हमारे महाराष्ट्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया था. किन्होंने, जो निजाम शाह थे अहमदानगर के, एंड जो आदिल शाह थे बीजापुर के, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र को दो भागों में डिवाइड कर लिया था. और अब ये दोनों जो सुल्तान थे, कौन कौन, आदिल शाह और निजाम शाह. ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये और उनके अधिकारी जो रहते थे वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे. मतलब लोगों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, और वो दोनों ही आपस में क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे. ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन बन चुके थे. उसके बाद क्या हुआ था, उनके इन झगड़ों का जो लोग थे, ठीक है, मतलब जो प्रजा थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम हुआ. ठीक है, और उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे. ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा था. अब हम आगे देखेंगे. देखो, the people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely.
मतलब क्या हुआ कि जो लोग थे वो अच्छे से ना उनको खाना मिलता था और ना ही वो अच्छे से उनके फेस्टिवल्स मतलब त्योहार, ठीक है, एंड वर्शिप मतलब पूजा, ना ही वो अपने त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते थे और ना ही वो अपने गॉड की मतलब भगवान की पूजा ओपनली और फ्रीली कर पाते थे, ठीक है, ना ही वो अच्छे से उनको खाना मिलता था, फूड मिलता था इनफ, ना ही वो अच्छे से अपने त्योहार जो है सेलिब्रेट कर पाते थे और उन्हें अच्छे से मतलब वो पूजा भी नहीं कर पाते थे ओपनली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था देखो, दे वेयर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन देयर ओन होम्स, मतलब वो खुद के घर में रहने के बावजूद भी उन्हें सेफ्टी फील नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, जो दो सुल्तान थे वो आपस में झगड़ते रहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, उनके अंदर एक डर बैठ गया था और जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, हर तरफ जो थे पेन था, अनहैप्पीनेस थी। उसके बाद देखो, देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, ठीक है, इनजस्टिस मतलब वहां पे कुछ भी इनजस्टिस नहीं था, मतलब न्याय नहीं मिलता था वहां पे, ठीक है, इनजस्टिस मतलब न्याय नहीं मिलना, एवरीवेयर मतलब हर तरफ, ठीक है। इन महाराष्ट्र देयर वेयर मैनी वतनदास लाइक देशमुख्स एंड देशपांडेस हु ओन जागीर्स। वतनदार का मीनिंग होता है लैंड होल्डर्स, ठीक है, तो उस टाइम पे लैंड होल्डर्स भी थे, देशमुख एंड देशपांडेस, तो उनकी खुद की जागीर थी, ठीक है, तो दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट द कंट्री, ठीक है, वो अपने कंट्री से अपने वतन से जो थे मतलब देश से जो थे कुछ भी प्यार नहीं करते थे, बस उनको खुद की जागीर चाहिए थी, मतलब खुद का ही लैंड होना था, बस लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, वो बस खुद के बारे में सोचते थे। उसके बाद देखो, द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग देम ब्रॉट ग्रेट मिस्ट्री टू द पीपल, वो लोग भी क्या करते थे, आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते रहते थे, फाइटिंग मतलब झगड़ा करना, बहुत ज्यादा झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जो पीपल है मतलब जो प्रजा थी उनको बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता था, ठीक है, मिस्री मतलब पेन, कष्ट, ठीक है, देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर, ठीक है, मतलब हर तरफ जो था वो मिसरूल था, मतलब किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया जाता था, ठीक है, मिसरूल था, हर तरफ अंधाधुंधी थी, ठीक है। उसके बाद देखो, पीपल वेयर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेयर वेरी अनहैप्पी, ठीक है, मतलब क्या था, जो लोग थे वो टायर्ड मतलब थक चुके थे और ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अत्याचार, ठीक है, हर तरफ क्या था, अत्याचार था, अनहैप्पीनेस थी, लोग दुखी थे और इस तरह से लोग क्या हो गए थे, उनकी फाइटिंग की वजह से जो प्रजा थी, जनता थी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब आगे देखो, शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस, शिवाजी महाराज जी ने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद देखो क्या हुआ, ही अंडरटूक द नोबल टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम महाराष्ट्र में क्या करेंगे, स्वराज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होंगी, हैप्पीनेस स्प्रेड होंगी, ठीक है, लोग खुश हो जाएंगे, मतलब किसी का भी किसी के ऊपर क्या नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, ही फर्स्ट ब्रॉट टू बुक द वतनदार्स हु फॉट अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जो वतनदार्स थे, कौन थे, देशमुख एंड देशपांडेस, उनको ठीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, आपस में झगड़ा करते रहते थे, लोगों के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले हमको उन्हें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके वजह से क्या हो गया था, लोग जो थे बहुत परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो वतनदार्स थे हम उनको सबसे पहले ठीक करेंगे, लाइन पर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ही देन यूज देम इन हिज प्लान टू इस्टेब्लिश स्वराज, ठीक है, इस्टेब्लिश का मीनिंग होता है स्थापित करना, स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे स्वराज्य स्थापना की, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ही फॉट अगेंस्ट द पावर्स दैट ऑपरेट द पीपल एंड डिफीटेड देम, मतलब उन्होंने उन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो लोगों को क्या करती है, ऑप्रेस्ड करती है या फिर डिफीटेड करती है, मतलब लोगों को हरा देती है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वतनदार थे और इसके पहले जो सुल्तान थे वो एक दूसरे के साथ क्या करते रहते थे, झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर उनका बहुत बुरा असर हो चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज जी ने क्या सोचा कि इन सारी चीजों की तरफ पहले ध्यान दे, ठीक है, लोगों को क्या बनाए,
मजबूत बनाए, ठीक है। उसके बाद देखो ही इस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज्य बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियंस, ठीक है। कास्ट एंड रिलीजियंस मतलब धर्म। देखो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने शिवाजी महाराज जी ने कि हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ जो है निष्पक्ष जो है बिहेवियर किया जाएगा, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको वहां पे क्या मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सबको वहां पे, ठीक है, सबको एक जैसे वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने कभी भी हिंदू एंड मुस्लिम इनके बीच में क्या नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, ठीक है। दोनों को क्या रखा, इक्वल रखा, कि मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये हिंदू धर्म के है और ये मुस्लिम धर्म के है, दोनों को एक समान ही ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद देखो ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, ठीक है। सेंट्स मीन्स साधु संत। उन्होंने जो सभी धर्म के साधु संत थे, ठीक है, उनकी क्या करी, रिस्पेक्ट करी। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबल डीड्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमें जो शिवाजी महाराज है उनकी ऐसे नेक कामों से क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा नेक काम किया, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 years बिफोर शिवाजी महाराज मैनी सेंट्स वे बॉर्न इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो 300-400 साल पहले, मतलब शिवाजी महाराज आने के पहले महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे साधु संत आके गए, ठीक है। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज। मतलब शिवाजी महाराज जी के पहले जो भी साधु संत आके गए, उन्होंने जो कुछ भी काम किया था महाराष्ट्र में, वो सब कुछ किनके काम आया, शिवाजी महाराज जी के काम आया स्वराज्य की स्थापना करने में, ठीक है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दिस सेंट्स डिड, ठीक है। तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इन संतों ने क्या कामगिरी करी थी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है।